नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक गुप्त काल भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम दौर। उसी के खंड 2 यानी भाग 2 पर आज चर्चा करेंगे। भाग 1 वाला जो वीडियो है आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी चैनल पर मौजूद जो प्लेलिस्ट है आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति का, उसमें आर्ट एंड कल्चर के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसका भाग 1 भी मिल जाएगा। तो हम भाग 2 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी प्यारा सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक आप बने रहो। हमने भाग 1 में चर्चा की थी अजंता के गुफा तक की, और गुप्त काल किस प्रकार से भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम दौर रहा है उसको लेकर हमने चर्चा की। और इसके द्वितीय भाग यानी भाग 2 में आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एलोरा की गुफाओं से। देखो, पहले समझो कि एलोरा की गुफाएं क्या हैं। ये जो एलोरा गुफाएं हैं, ये भारतीय वास्तुकला का इंडियन आर्किटेक्चर का है ना, जो गुफा वास्तुकला है, तो गुफा वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। देखो, एलोरा क्या है, गुफाएं हैं। तो एलोरा जो गुफाएं हैं, तो गुफा वास्तुकला भी हमने देखी है, और हमें इसके सोर्स जो हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ गुफाएं, कई सारी गुफाएं हैं। ठीक है, उससे हमें जानकारी मिलती है इसकी। लेकिन आज अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एलोरा गुफाओं की। अजंता गुफाओं की हम चर्चा खंड 1 में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। दूसरी बात कि देखो, एलोरा की गुफाएं जो हैं, ये पहले आप समझो कहाँ हैं। तो ये महाराष्ट्र की जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, उसमें अजंता गुफाएं मौजूद हैं, आपको पता है ना, है ना। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अजंता गुफाएं मौजूद हैं। उससे लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर यह मौजूद है। यह 32 गुफाओं का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 32 केव्स। 32 गुफाओं का समूह है। 16 गुफाएं जो हैं वो ब्राह्मणी शैली में, और 12 जो है बौद्ध शैली में, 4 जैन शैली की हैं। गुफाओं के इन समूहों को 5वीं से 11वीं शताब्दी में, है ना, याद रखना, टाइम आपको याद रखना जरूरी है, 5वीं से 11वीं शताब्दी में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए गुफाएं जो है ना, कथानक और वास्तुशास्त्री पद्धतियों के हिसाब से, है ना, एक व्यापक विविधता प्रस्तुत करती हैं। विविधता आपको दिखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप जाओगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगी। एक बात और इम्पोर्टेंट करने वाली यहाँ पर है, नोट करने वाली है, कि अजंता गुफाओं की तुलना में ये क्या है, नवीन है। क्या है, ये नए हैं। ठीक है, तो अजंता गुफाएं इससे थोड़ी पुरानी और ये नई हैं। ठीक, चलो, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, नेक्स्ट जो है एलोरा गुफाओं की हम बात करते हैं। इनमें कौन कौन सी गुफाएं हैं, कुछ प्रमुख गुफाओं की यहाँ पे चर्चा। हम एलोरा की कुछ प्रमुख गुफाओं की चर्चा कर लेते हैं। गुफा संख्या 10 जो है ना, गुफा संख्या 10 देखो, वो बौद्ध चैत्य गुफा विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती है। गुफा चित्रकार की गुफा बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा यहीं पर स्थित है। गुफा संख्या 14 की बात करो तो रावण की खाई कथानक पर आधारित है यह। गुफा संख्या 15, ये सब याद रखने हैं आपको। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर है। 16 की बात करूँ, कैलाश मंदिर है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में तैयार किया गया था, और केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। दो प्रसिद्ध जो जैन गुफाएं हैं वो इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा हैं। गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 33, 32 एंड 33। तो हमने गुफाओं को लेकर चर्चा की। ठीक है, अब देखो बाघ की गुफाएं जो हैं, है ना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि कौन कौन सी गुफाएं हैं। बाघ की हैं, जूनागढ़ की गुफाएं हैं। तो बाघ की गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश में, है ना, बाघ नदी के तट पर स्थित 6वीं शताब्दी बोलो में तैयार की गई 9 बौद्ध गुफाओं का एक ग्रुप है। यह वास्तुशास्त्रीय रूप से अजंता की गुफाओं के समान ही है। वास्तुशास्त्र आप देखेंगे तो अजंता की गुफाओं और इसके गुफाओं में समानता आपको देखने को मिल जाएगी। जूनागढ़ की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। असल में जो गुफाएं हैं ये गुफाएं नहीं है, है ना। जूनागढ़ की गुफाएं हैं, यही गुफाएं नहीं है, लेकिन कुछ भिन्न प्रकार के एक तरह से स्थल पाए जाते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, वाया प्याड़े मिल जाएगा, ऊपर कट मिल जाएगा। गुजरात में जो स्थित है जूनागढ़ गुफाओं की अद्वितीय विशेषता जो है, गुजरात में जो मौजूद है, जूनागढ़ गुफाएं कहाँ हैं, गुजरात में है। इनकी जो एक अनूठी विशेषता है वो है कि ये प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है ना। इनके प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है, जिसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जूनागढ़ की गुफाओं की हर एक गुफाओं की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, उसको लेकर चर्चा है। नासिक की गुफाओं की बात करें, इसी गुप्तकाल भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम दौर भाग 2 की हम चर्चा फिलहाल कर रहे हैं। सब नासिक की गुफाओं की हम बात करें अगर, तो नासिक गुफाएं जो हैं 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिन्हें पांडव शैली भी, है ना, जिन्हें पांडव लेनी कहा है ना, पांडव लेनी भी कहा जाता है। इन गुफाओं को 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है, इन्हें पांडव लेनी भी कहा जाता है।
नासिक की गुफाएं जो हैं वो पहली सदी ईस्वी के दौरान तैयार की गई थी। ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि देखो देखो जो संप्रदाय है ना, संप्रदाय में याद रखना हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और जो है ये पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है नासिक की गुफाएं। हालांकि बाद में इन गुफाओं पर महायान संप्रदाय का प्रभाव देखा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत ही बात करूं तो बुद्ध की उपस्थिति जो है वो सिंहासन और पदचिन्ह जैसे रूपांकनों की बात यहाँ पर की गई है। जैसे रूपांकनों और प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से दर्शाई गई है। रूपांकनों और प्रतीक का यूज किया गया, उसके माध्यम से दर्शाया गया है इन नासिक की गुफाओं में। अब बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई जो महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाती हैं। पहले देखो हीनयान फिर महायान, ठीक है। यह स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, जो ठोस चट्टानों से काटकर बनाए गए तालाबों की उपस्थिति से, मौजूदगी से पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, इसी आगे बढ़ाएंगे। गुप्त कला जो है भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम दौर है, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके खंड 3 पर चर्चा करेंगे अगले सेशन में। आज खंड 2 पर हमने चर्चा की, और बाकी इससे संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो आपको आर्ट एंड कल्चर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।